अपनी ज़िंदगी के बड़े मक़ासद का तयन कैसे किया जाए। आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि जिस तरह की सोच और जिस तरह के कॉन्सेप्शन पे आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, इसी तरह के मामलात, इसी तरह का वसाइल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आगे पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 साल बाद किसी कंपनी के ऑनर होंगे, किसी कंपनी के सीईओ होंगे, और इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे। तो कसूर इसमें किस चीज़ का है? कसूर इसमें किस्मत का है? नहीं, इसमें कसूर किस्मत का नहीं है, इसमें कसूर हमारी सोच का है। हम अपनी सोच को कैसे बदलेंगे? यहाँ पे मैं अहादीस की बुक्स में से एक अहादीस ले रही हूँ और वो आपके सामने पेश करती हूँ कि इन्नमल आमाल बिन्नियाति, कि जब आप जो आप सोचते हैं उसके बाद हम उसमें अमल करते हैं, और जब पहले सोचते हैं और उसके बाद उस पर अमल होकर ख़ुद ही वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। यानी कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जिस चीज़ में आपको कामयाबी चाहिए होती है, पहले आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं। अपनी सोच को बड़ा करें, पहले ख्वाब देखें और उसके बाद उसकी ताबीर सोचें। एक बहुत ही ज़रूरी और अहम पहलू कह लें या अहम बात कह लें जिस पे मैं आप लोगों की सबकी सोच को डाइवर्ट करना चाह रही हूँ, वो ये है कि सबसे पहले हमारी सोच बड़ी होगी, हमारी सोच में, हमारी नीयत में कमी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसके कंप्लीट होने में कमी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला तो वाहदहू ला शरीक है। हमारी सोच में हम सोचना कम कर देते हैं, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, वो बेनियाज़ है, और उसके अमल करने में, उसे उस सोच को मुकम्मल करने में देर नहीं होती। हमारी कामयाबी का इन्हिसार हमारी सोच पर है। अगर हमारी सोच मस्बत होगी तो हम कामयाब होंगे, और अगर हमारी सोच मनफी होगी तो हम नाकाम होंगे। अल्लाह ताला के ख़जाने तो भरे पड़े हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आती कि वो किसी शख्स को एक कंपनी का सीईओ बना दे, किसी शख्स को करोड़पति इंसान बना दे। सोच सिर्फ कमी कहाँ आती है, देर कहाँ होती है? हमारी सोच की तयन में देर हो जाती है। हम अपनी मक़ासिद का तयन नहीं कर पाते। हमारा मकसद यही होता है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी हाईली क्वालिफाइड जो है हम डिग्रीज़ ले लेंगे, उसके बाद हमने जॉब करनी है। बेसिकली जॉब एक ग़ुलामी है, और हम इस ग़ुलामी के ज़रिए अपनी शराइत पूरी करवा रहे होते हैं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी कि ग़ुलामी के ज़रिए शराइत पूरी कराने का मकसद, यानी कि हम पूरा महीना जॉब कर रहे होते हैं, पूरा महीना ग़ुलामी कर रहे होते हैं, और उसकी शराइत कैसे पूरी करवाएंगे? अच्छी सैलरी पे। हमने अच्छी ग़ुलामी की, हमने अच्छा काम किया, उसके पास सैलरी ली। अब सबसे पहले सक्सेस ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है, हमें वो समझना है कि हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हम कामयाब होने से डरते हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने माइंड को उसके लिए सेट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, जिससे आप कामयाबी भी हासिल होगी और जिस काम से आपको मोहब्बत भी होगी, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता वो काम ना हो। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कामयाबी से डरते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब हो जाते हैं। उन्हें कामयाबी से, सक्सेस से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं। ये इसका अंजाम क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? ये तकदीर होती है कि आप कामयाबी से डरते भी हैं, लेकिन आप कामयाब होना भी चाहते हैं, और तकदीर आपको कर भी देती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये बात आती है कि जो लोग कामयाबी भी चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, तो फिर उसके नतीजे जो होते हैं वो माशाल्लाह काबिल रश्क होते हैं। ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल बना लें और इस प्रिंसिपल को याद रखें, और वो प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी के साथ काम करें तो खुदारा उसकी नेकी के लिए और उसकी कामयाबी के लिए पहले सोचें कि आया कि मेरा उसके साथ काम करना उसके लिए बाइस नेकी साबित हो, बाइस रहमत साबित हो, और बाइस कामयाबी साबित हो। यकीन जाने इस सोच से जितना आप कामयाब होंगे उतना वो शख्स कामयाब नहीं होगा। तो ये कहाँ पे हमने किया? अपने मकसद का तयन कर लिया। ये इस सारी ब्रीफिंग इस बात के लिए कि हमने अपने मकसद का तयन कर लिया कि हमने जिसके साथ भी जब भी काम करना है हमेशा उसका भला चाहना है। और यकीन जानिए ये एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा फॉर्मूला है हमारी लाइफ का कि इससे हमें कामयाबी मिलेगी। जबकि आजकल के लोग ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं मैं जिसके साथ काम करूं उसका नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए सोच बड़ी करें, अपने मक़ासिद का तयन हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम दूसरों के लिए बेहतरीन चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।